देखिए सर, ये कुछ लाइफ के लेसन्स हैं जो हार्ड वे ही समझ में आते हैं कि सिर्फ रिटर्न्स को चेज करना या शॉर्ट टर्म रिटर्न्स को चेज करना, मोमेंटम को चेज करना, स्टोरिफिकेशन को चेज करना कई बार बहुत रिस्की हो सकता है। इक्विटीज बाय इट्स वेरी नेचर एक रिस्की एसेट क्लास है। हमेशा देखिए, जब हम पढ़ते आए हैं, आज तक सुनते आए हैं, तो और हर फाइनेंशियल एक्सपर्ट यही सलाह देता है कि आप सिर्फ उतना ही पैसा इक्विटीज में लगाइए जो आपको नियर टर्म में, बहुत इमीडिएट शॉर्ट टर्म में जिसकी आपको जरूरत नहीं है, जो आप 3 से 5 साल के लिए लगा सकते हैं। पहली बात। दूसरी बात, इक्विटी इन्वेस्टिंग का सबसे बड़ा प्रिंसिपल है डाइवर्सिफिकेशन। यूजुअली होता क्या है कि कभी भी कोई, और ये पहली बार नहीं है कि अभी ये एआई बबल जैसे बना बना या नहीं बना, ये तो समय बताएगा, या चिप्स का बूम बस्ट हुआ या नहीं हुआ ये भी समय बताएगा। लेकिन कई बार ऐसे बूम्स और बस्ट बबल्स हुए हैं हिस्ट्री में। कभी टेक बबल था, कभी रियल एस्टेट 2008 का जो सब प्राइम क्राइसिस थी। देखिए, कहीं ना कहीं ऐसे ही रैलीज होती हैं जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबनॉर्मल रिटर्न्स जब दिखने शुरू हो जाते हैं कि एक साल में मार्केट 2 गुना 3 गुना हो गया। और अगर आप देखेंगे तो वर्ल्ड इंडेक्स में साउथ कोरिया का मार्केट शेयर जो था, जो ताइवान का मार्केट शेयर था, वो बास्केट में इंडियन मार्केट से भी ज्यादा हो चुका था, और सिर्फ दो कंपनीज के बैक पर। नो डाउट्स फंडामेंटल्स थे, पीछे ड्रिवन थे, फंडामेंटल्स थे, प्रॉफिटेबिलिटी थी, ग्रोथ थी। लेकिन कहीं ना कहीं वो रुकेगा, ये सबको पता है। कब रुकेगा वो किसी को नहीं पता होता, और उस वक्त पे एक्चुअली में मैक्सिमम पेन होता है, क्योंकि आपको कोई बताने वाला नहीं होता कि कब एग्जिट का सही समय है। तो बेसिकली इन थीम्स को प्ले करने के लिए स्ट्रेटेजिकली प्ले करना जरूरी है। आप हमेशा सिर्फ लिमिटेड एलोकेशन इस तरह के ट्रेड्स में लीजिए, जो टैक्टिकल एलोकेशन है, सैटेलाइट एलोकेशन जिसको बोला जाता है, एग्रेसिव बेट्स ली जाती हैं, और रिस्क रिवॉर्ड मैनेज करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और सर, जो आपने बात की बेसिकली, ये जो टैक्स भरा पड़ा है पोस्ट के साथ, ये बेसिकली ऑफिशियल वहां के मिनिस्ट्रीज की तरफ से भी कल अपोलॉजीज की स्टेटमेंट्स निकल कर आई हैं, क्योंकि कुछ वहां पर बहुत ज्यादा लीवरेज प्रोडक्ट्स इस तरह से लॉन्च कर दिए गए थे कि बहुत कम मार्जिन में एक्सपोजर बहुत ज्यादा लिया जा रहा था इन टेक स्टॉक्स की तरफ, इन ईटीएफ्स में। और जब वहां पर अनवाइंडिंग शुरू हुई तो बेसिकली आप समझते हैं, जब आप अब 10 रुपए लगाकर 100 रुपए का एक्सपोजर लेंगे, और जब वो अगर 10% करेक्ट होगा या 20% या 30% करेक्ट होगा, तो आपकी इनिशियल जो 10 रुपए की धनराशि थी वो तो वाइप आउट हो जाएगी। इससे पहले आप समझ पाएंगे। तो बेसिकली कहीं ना कहीं लीवरेज का जो इस्तेमाल है, वो मेरा मानना है कि इंपॉर्टेंट कल्प्रिट है, उसको सोच समझ के यूज करें। और इंडियन मार्केट्स में भी जिस तरह का एमटीएफ का जो ट्रेड और चलन है, उसको भी सेंसिबली, उसके रिस्क, उसके प्रॉफिट और उसके कॉन्स दोनों को समझ के जरूर ध्यान में रखें। तो ये मेरा इस मार्केट पर टेक है। वापस अगर टेक पर आए तो देखिए, टेक फ्यूचर है। टेक हमेशा, मुझे लगता है कि हमेशा से टेक ऐसी चीज है जो इनोवेट होती रहेगी, अपने आप को अपडेट करती रहेगी। नेस्डैक 100 में आज जो स्टॉक्स हैं, हो सकता है कोई उसमें से निकले, लेकिन कोई नई टेक्नोलॉजी का स्टॉक निकल कर आए। तो टेक्नोलॉजी तो यहाँ हमेशा रहने वाली है। बड़े रनअप के बाद करेक्शंस आएंगे, नॉर्मल शार्प भी होंगे, क्योंकि बड़ा रनअप शार्प शॉर्ट टर्म में बड़े गेंस बनते हुए नजर आए। लेकिन करेक्शंस को झेलने के लिए जरूरी है कि आपका एलोकेशन ग्लोबली, एसेट वाइज, स्ट्रेटेजिकली सही हो, और वो पैसा वो हो जो बेसिकली आपका मेन मनी ना हो, मेन कॉर्पस ना हो, जिसकी आपको नियर टर्म में भी जरूरत पड़ सकती है। जी।